में भी पैसों की किल्लत, पैसों की कमी लगातार बनी रहती है। कुछ भी करवा के देख लिया आपने। देखो आज छोटी सी बात बताने जा रही हूँ। मेरे क्लाइंट है, मुंबई के है, मैं नाम नहीं लूंगी। लखपति नहीं है, वो करोड़पति है। कई बार मुझको बुलाए हैं वास्तु कंसल्टेंसी के लिए, कई बार मुझसे ऑरा क्लीनिंग करवा लिए हैं। क्या दिक्कत है कि घर में धन आता है, टिकता नहीं, कभी कभी बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाते हैं। मैं अंदर की बात जब समझ पाई तब जानकर उनको सही रेमेडी बता पाई। वो लोग अपने घर की औरतों को सही से नहीं रखते। उनके घर में दो बहुएं थी, मतलब एक छोटे भाई की पत्नी और एक उनकी खुद की पत्नी जो मुझको बुलाते थे। वो उनके घर में दोनों हाउसवाइफ थी, जो कि घर में 3-3 4-4 नौकर नौकरानियां, लेकिन पत्नी के साथ और छोटे भाई की पत्नी के साथ उन लोगों का व्यवहार ऐसा जैसे नौकरों के साथ व्यवहार। तो बाद में मुझको ये बात समझ में आई, धीरे धीरे खुद उनके घर की वाइफ ने जब मुझको ये बात बताई तब समझ में आई। तो यदि आपके घर में भी अचानक से धन की किल्लत हो जाती है, देखो आप लोग बिजनेसमैन हो, अच्छे खासे दुकानदार भाई हो, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, अचानक से पूरे वर्ष आपने कमाया और साल के अंत में एक बड़ा खर्च हो गया। पूरा साल खुशी तो मनाया आपने, इस मंथ इतना बचाया, दूसरे मंथ इतना बचाया, अंत में क्या हुआ? अंत में सारे पैसे जीरो हो गए। तो ये एक अद्भुत बात है कि पैसे की कमाई होती है, पैसे बचते भी हैं, लेकिन एक साथ अचानक से इतने पैसे खर्च हो जाते हैं कि हमारी वो सारी कमाई जो है वो जीरो हो जाती है। यानी कि शुक्र दूषित है। शुक्र दूषित है आपका। शुक्र ही यदि दूषित हो जाता है, नीच हो जाता है, छोटे भाव में हो जाता है, या किसी क्रूर ग्रह के साथ युक्ति बना लेता है, शुक्र के साथ किसी ग्रह में कोई क्रूर ग्रह बैठ जाता है, तब जाकर धन की अचानक से क्राइसिस शुरू हो जाती है। फाइनेंशियल क्राइसिस ऐसी होगी फैमिली में कि फिर कितना भी वास्तु एक्सपर्ट को बुला लो और कितने भी अपने बर्थ चार्ट को चेक करा लो, कोई फायदा नहीं होने वाला है यदि शुक्र आपको फल नहीं दे रहा है। आज शुक्र की रेमेडी आपको बताने जा रही हूँ। यदि आपका भी परिवार गरीबी से जूझ रहा है, कमियां खत्म ही नहीं होती है, तकलीफ खत्म ही नहीं होती, कितना भी कमाते हैं पैसा नहीं टिकता है, कमजोर नहीं है पर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, लखपति नहीं आप लोग करोड़पति क्यों ना हो, यदि आप भी परेशान हैं तब आज की रेमेडी आपके लिए। और आज की रेमेडी उनके लिए भी जो खूब कठिन परिश्रम करते हैं परंतु उनको फल नहीं मिलता है। नहीं है उनके पास करोड़ों रुपए, नहीं है उनके पास लाखों रुपए, वो 1000 की 100 की बात करते हैं। आज की रेमेडी भी उनके लिए। आज मैं आपको 2 ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जिसमें प्रथम तो 1 रुपए का भी खर्च नहीं। वैसे भी मैं अपने किसी भी रेमेडी में 1 रुपए भी खर्च नहीं करवाती हूँ। कभी ऐसे 10-20 रुपए खर्च हो गए किसी रेमेडी में तो अलग बात है, क्योंकि अभी आपके पास पैसे नहीं है। मेरे तरफ से कोई भी नंबर जारी नहीं किया जाता है कि इस नंबर पर पैसे भेजिए, मैं आपका काम करवा दूंगी, या बात करने के पैसे। ऐसे कोई भी कॉल आए, कोई भी मैसेज ऐसा आए तो वो फ्रॉड है, उससे बचें। हाँ, यदि किसी कन्या का विवाह हो रहा है, जब पैसे हो आपके पास तो उस कन्या के विवाह में भोजन आदि की व्यवस्था कर देना। यदि कोई बच्चा केवल फीस की अभाव में स्कूल नहीं जा रहा है तो उसकी फीस भर देना, जितने महीने की भर सको, 1 भी महीने के भर सको तो भरना। आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वक्त मेरे वीडियो को देख रहे हैं, यदि कोई गांव है, कोई ऐसा रूरल एरिया है जहां कोई मंदिर हो और उसकी अवस्था जर्जर हो, छत टपक रही हो, सीढ़ियां टूटी हुई हो, कलर नहीं किया हुआ हो गेट, या दीवारें उचड़ गई हो, घंटी ना हो, मूर्ति के कपड़े पुराने हो गए हो, कुछ भी ऐसी स्थिति आपको दिखे, जितना आपका समर्थ है, ऐसा नहीं कि आपको लाखों रुपए लगा देने, जितना आपको समर्थ है कुछ भी रिपेयर जरूर करवा देना उस मंदिर में। आपकी फीस डायरेक्ट पहुंचेगी मुझ तक। समझना दीदी को दे दी है, गेट में पेंट ही करवा देना ना, एक घंटी लगवा देना, दिया नहीं होगा या वहाँ दिया जलने के लिए घी नहीं होगा, अपनी तरफ से 1 महीने की घी ही रखवा देना। कुछ भी करना, सोचना मुझको दिए आपने पैसे, ये जरूर करना, बरकत ऐसी होगी हैरान रह जाएंगे आप। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। यही वो मंत्र है जो जागृत करता है जीवन को, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, गाड़ी चलाते वक्त, बच्चों को स्कूल लाते पहुँचाते वक्त, रोटियाँ पकाते वक्त भी ओम नमः शिवाय का जप रखा करो अपनी जिह्वा पर। धन नहीं घटेगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी। जो भी भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का
हिस्सा बनिए। आज जो उपाय बता रही हूँ, पैसों में खेलेंगे आप, पैसों में खेलेंगे आप। शुक्र को मजबूत करने का उपाय बता रही हूँ, दूषित शुक्र को ठीक करने का उपाय बता रही हूँ। सब कुछ इतना अच्छा हो जाएगा, आप हैरान रह जाएंगे कि ये रेमेडी हम पहले क्यों नहीं जानते थे। प्रथम बार मैं उस वाक्य को फिर उठा रही हूँ जो मैंने पहले कहा, अपने घर की औरतों के साथ मिसबिहेव ना करें। सिर्फ इसलिए नहीं बोल रही हूँ, आप सोचेंगे ये खुद औरत है तो औरतों को बचाने के लिए कह रही हूँ, नहीं। मैं पुरुष भी होती तो भी यही कहती, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। आपको अपने घर की औरत की रिस्पेक्ट करनी है और समय समय पर उनको कुछ भी तोहफा देना है। उनके जन्मदिन में दे दीजिए, शादी की सालगिरह में दे दीजिए, बच्चों के बर्थडे में दीजिए, क्योंकि वो आपकी शुक्र है। शुक्र कोई ग्रह होगा, आपने अपनी आंखों से तो देखा नहीं, सिर्फ सुना। शुक्र ग्रह आपके घर में है, जिसको आप रोज देख रहे हैं, छू रहे हैं, पहचान रहे हैं। जो आपके लिए एक पैर पर खड़ी है वो आपकी शुक्र है। उसको सजने का मौका दीजिए, कभी उसके लिए श्रृंगार का कोई सामान ले आइए, कभी यूं ही मुस्कुराकर उससे बात कीजिए, उसको खुश कीजिए। शुक्र मजबूत होता चला जाएगा, आपकी उन्नति कभी नहीं होगी। एक साथ आपके बहुत सारे पैसों का लॉस हो जाएगा यदि घर में महिला सिसक रही है। ध्यान से सुनिए, लाख रुपए की कंसल्टेंसी मुफ्त में दे रही हूँ। अपने घर में पत्नी हो, छोटे भाई की पत्नी हो, माँ हो, आपके घर में जो महिलाएं हैं उनका ध्यान रखिए, उनको उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आनी चाहिए। देखिए, मैंने माँ शब्द कहा, माँ चंद्रमा होती है, तो माँ तो अलग है। ऐसे भी जितने लोग होते हैं माँ की रिस्पेक्ट करते हैं, पत्नी को रुलाते हैं। तो अब शब्द ना कहें, पत्नी शुक्र है। घर में जो भी बहू होगी उसका ख्याल रखना शुरू कीजिए ना, आपको एस्ट्रोलॉजर को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। दूसरा उपाय ध्यान से सुनिए, शुक्रवार से प्रारंभ करके 21 दिनों तक आपको ये प्रयोग करना है। ये जो भाग है अंगूठे के ठीक नीचे, ये जो भाग है दोनों हाथ की, शुक्रवार के दिन थोड़ी सी दही यहाँ लगा दें, थोड़ी सी दही यहाँ रख दें। दोनों हाथ को खूब सुंदर ऐसे मलें और कहें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 21 टाइम्स। 21 बार मले और उसके बाद इस भाग से मलते मलते पूरे हथेली पर मले, पीछे भी मले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते। देखिए माता लक्ष्मी कैसे प्रसन्न होती है। 21 दिन लगातार आपके हाथ में दही का मसाज होगा। दही शुक्र पर्वत से प्रारंभ करके सारे हथेली पर पीछे भी जाएंगी, 21 डे लगातार। और ये जो मैंने कहा औरतों को रुलाना नहीं है, अपमानित नहीं करना, ये 21 दिन नहीं, लाइफ टाइम। मुस्कुराकर उनसे बोलकर जाया कीजिए। ऑफिस जा रहे हैं ना, उनको बोल दीजिए आ रहा हूँ, आए तो उनको खबर दे दीजिए मैं आ गया हूँ। इतना ही करो ना, उनको पूछना शुरू कर दो, वो लक्ष्मी आपकी, कहते हैं ना लक्ष्मी चंचल होती है, वही है लक्ष्मी आपकी जो बेहद चंचल है। उनकी चंचलता, उनके रिस्पेक्ट को समझो, उनको अपमानित मत करो। और शुक्र पर्वत पर दही का जो मैंने उपाय बताया ये करो। सिर्फ इतना करो ना, आप दूसरे तीसरे दिन मुझको कहने लगेंगे कि जो अचानक से धन खर्च हो जाता था वो अब नहीं हो रहा। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।